अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रिजवान अहमद अंसारी फिर से आपका स्वागत है स्मार्टर चैनल पे। आज मैं आप लोगों को जैसे लास्ट लेक्चर में मैं बताया हुआ था डिफरेंशिएबिलिटी वाले लेक्चर में, आज मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल लेकर के आया हूँ। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। आज मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगा, है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड, है ना। सबसे पहले मैं डेफिनेशन क्या, मैं टेंजेंट और नॉर्मल का जो है थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपका रिव्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब जरा सा ध्यान में रखेंगे। टेंजेंट क्या होता है कि अगर कोई भी कर्व है, तो इसके किसी पॉइंट पे जब हम एक लाइन जो है ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से हो कि ये लाइन जो है, ये जो लाइन है दिया गया, जो लाइन है L = 0, ये कर्व को बस किसी एक पॉइंट पे छू करके भाग जाए। अरे बात समझ में, जैसे ना छू कर मेरे मन को, तो वही चीज़ है कि इसको बस छूए। कैटरीना का गाना याद है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, तो वही टच मी मतलब टेंजेंट मी, ठीक है ना। ये सेकंड क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन जैसे एक सर्कल है, बात समझिएगा, एक सर्कल है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, दैट लाइन इज नोन एज सिकेंट लाइन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिकेंट लाइन, ठीक है ना। अगर ये दोनों पॉइंट जो है कोइंसाइड कर जाए, यानी एक ही पे आ जाए, यानी देखिए ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब आ जाए, यानी कि अगर ऐसा हो जाए, ऐसे करते करते यहाँ दोनों एक दूसरे पे आ जाए, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, तो ये सेकंड लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट लाइन कहलाता है। अरे बात समझ में, यानी टेंजेंट का हिंदी होता है, हम लोग हिंदी भाषा के छात्र हैं, स्पर्शी रेखा, और नॉर्मल का हिंदी होता है अभिलंब, ठीक है ना। तो स्पर्श करने का मतलब होता है ये, आहा क्या बात है, वाह, क्या स्पर्श करना। अभी मत करना क्योंकि अभी कोविड-19 का खतरा चल रहा है। अरे बात समझ में, तो इसलिए अभी स्पर्श नहीं करना है पेन पेपर से बस। तो ये टेंजेंट लाइन हो गया। नॉर्मल क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कहीं भी ऐसे खींच दिया सर ये नॉर्मल है, मतलब एक जस्ट ये तो सर्कल है, कहीं पे भी अगर कोई कर्व दिया हमने ऐसे खींच दिया सर ये नॉर्मल है, क्यों, क्योंकि ये कर्व से तो दिख तो रहा है कि सर परपेंडिकुलर है। अबे तुम्हारे दिखने से कोई इसको मतलब नहीं है। मैथमेटिकल डेफिनेशन कुछ और ही कहता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन में नॉर्मल का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर कोई भी कर्व है, तो अगर यहाँ पे नॉर्मल खींचना है ना, तो नॉर्मल के पहले आपको टेंजेंट खींचना होगा, और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचने के बाद एक ऐसा लाइन खींचिए जो इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो, चाहे जहां से भी आप देखो। यानी ये एक ऐसा लाइन खींचिए कि इसके टेंजेंट लाइन से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब इसे नॉर्मल कहेंगे। ऐसा नहीं कि सर है कर्व पे नॉर्मल दिख रहा हो गया, ऐसे ही थोड़ी है ना, पढ़ाई में गरीब कहीं का। जरा ध्यान दो, ये आगे बात समझ में। तो टेंजेंट मतलब जो कर्व के किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए अगर कोई लाइन जाए तो उसको कहेंगे कि टेंजेंट लाइन है। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल की बात करेंगे तो कहीं पे भी अगर नॉर्मल खींचना है, जैसे देखिए यहाँ अगर ये हमारा साइन का ग्राफ है, यहाँ पे अगर हमें नॉर्मल खींचना है तो नॉर्मल खींचने का मतलब ऐसे नहीं, ऐसे खींच देंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ टेंजेंट खींचेंगे और तब इस लाइन के परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल लाइन कहेंगे। तो ये था टेंजेंट एंड नॉर्मल का ज्योमेट्रिकली बताना, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताने वाला हूँ कि आपने अभी तक जो मैंने लेक्चर दिया इन 2-3 मिनट के अंदर अंदर जितने देर भी होंगे, आपने क्या सुना कि टेंजेंट जो है ना, लाइन जो है सिर्फ कर्व को एक जगह टच करता है। कर्व को जो लाइन कट मारता है दो अलग अलग पॉइंट पे, उसको सेकेंड लाइन कहता है, यानी जो कर्व को क्रॉस करे। लेकिन मेरे पास एक ऐसा टेंजेंट लाइन है, मेरे पास क्या, कोई मेरे, है ना, बाप की दी हुई नहीं है, मैंने पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं कि जब वो लाइन अगर हमारा कर्व को क्रॉस करेगा ना तो टेंजेंट ही रहेगा। और अभी मैं लास्ट लेक्चर में बता करके गया था, यानी कि पिछली वीडियो में मॉड x³ के बारे में डिफरेंशियल डिस्कस किया था। और यहाँ देखिए यह है x³ का ग्राफ, ये नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना जी। ये है, ये देखिए, ये गया, ये दिखाई दिया, ये जो आपने ये ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये x³ का ग्राफ है। तो ये x = 0 पे जो x एक्सिस जो गई हुई है, यही इसकी टेंजेंट है।
तो ये मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है आदमी को, लेकिन यही सब चीज़ मैं यही सब ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके सामने मैं पेश कर सकूँ। जहाँ पनाह आपके थाली में जो है इस तरह का इम्पोर्टेंट पॉइंट मौजूद है, हाजिर है ना, इसको जो है मतलब हिंदी भाषा में बोले तो ग्रहण किया जाए, ठीक है ना। आप कहते हैं मुझे पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, खा लो इसको, ये शादी का लड्डू नहीं है जो खाने के बाद पछता है, ना खाए तो पछता है, ये तुम्हें काम ही करेगा। अरे बात समझ में है ना, ये तुम्हें काम करेगा, रिवाइटल से भी ज़्यादा जो है ना एनर्जी ये देगा तुमको जब ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखो कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो लाइन गई हुई ना, ये टेंजेंट लाइन है इसके लिए, ठीक है। तो पहली बार तुम्हें देखने को मिला होगा कि टेंजेंट लाइन जो है कर्व को क्रॉस भी करती है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत स्पेशल केस है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना बच्चे चैलेंज लगाते हैं, हो तुम्हारा मास्टर पढ़ा तो टेंजेंट क्रॉस ही नहीं करेगा, ऐसे जैसे छोटे बच्चे हाई स्कूल में लड़ते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, हाई स्कूल में लड़ते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आगे आने के बाद से क्या होता है ना, मेरा वाला मास्टर तो पढ़ाता है कि टेंजेंट लाइन क्रॉस करती है, तो बोलते हैं हाँ ऐसा क्या, हाँ क्रॉस करती है, कैसे, एक्स क्यूब। हाँ यार, ये देखो हवा हवाई वाली बातें में ना जाना, बस सीधी सी बात समझो, सीधी बात नो बकवास, स्प्राइट क्लियर है, वो वाला टैगलाइन पकड़ो, सीधा कंप्लीट क्लियर है। अब देखिए स्प्राइट में भी क्लियर है, यहाँ पे भी क्लियर है। तो ये एक पॉइंट था। दूसरी पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको जो है डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं। dy बाई डी एक्स निकाले, 3x² हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स 0 होने का मतलब क्या होता है कि उस कर्व के उस पॉइंट पे खींचा गया जो टेंजेंट होगा वो हमारा x एक्सिस के पैरेलल होगा, या x एक्सिस को कोइंसाइड कर गया, बात एक ही है। तो ये चीज़, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम किसी पॉइंट P x1 y1 पे अगर कोई कर्व है, ठीक है, इस पे यहाँ कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, अगर यहाँ पे जब हम टेंजेंट खींचते हैं या नॉर्मल खींचते हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि दिए गए कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे उसको भी सेटिस्फाई करेगा, और उसी पॉइंट पे जो नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे उसको भी सेटिस्फाई करेगा। बोलोगे सर इसमें नया ही क्या है, जाके मेरी जरा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देख लेना, जो क्वेश्चन बताया हूं मैं, पता चल जाएगा इसका पूरा डिटेलिंग, ठीक है। कि डिफरेंशिएट करने के बाद ये पॉइंट रखने पे तो वैल्यू हमारी फाइनाइट आ जा रही थी, लेकिन वो पॉइंट उस कर्व पे है ही नहीं। तो जरा इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे। ये सब पॉइंट जो हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी आपको IIT वगैरह के पेपर में जो है नंबर ऑफ इक्वेशन क्रिएट करने में ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, है ना। जैसे कभी कभी होता है ना कि अननोन ज़्यादा मिल गए, इक्वेशन मेरे पास कम है, अरे बात समझ में, तो ये इक्वेशन क्रिएट करने में ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। क्लियर हो गई बात। यानी कि इस पॉइंट को अगर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन अगर तुम्हें पता है तो उसमें रखकर सेटिस्फाई कर दो, करेगा ही करेगा। नॉर्मल लाइन का इक्वेशन पता है, रख दो, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और अगर इस कर्व का इक्वेशन पता है, रख दो, करेगा ही करेगा। ठीक, तीसरी पॉइंट, तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये भी एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। देखो क्या कि कहा जाता है कि भैया है ना, टेंजेंट हम नहीं खींच सकते अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसा नहीं है, टेंजेंट आप खींच सकते हैं अगर किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम वहां टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू मैं x टू दी पावर 2/3 का मैं ग्राफ देखूं, ठीक है ना, ये करके दिखाओ जी, ये ठीक है। तो देखो इसने बुलाया, बुलाती है जाने का, जा करके चाय नाश्ता करने का, ये है, ये है, ये जो है ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 का ग्राफ है। ये है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे देखें तो जरा, ये जो हमारा लाइन है, यानी इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस। ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इसका वर्टिकल टेंजेंट कहलाता है। थोड़ा सा मार्कर स्लिप कर गया है भाई, ये वर्टिकल टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं, और यहाँ देखें तो x इक्वल टू 0 पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, नुकीला पॉइंट बन रहा है। इतना नुकीला मतलब उस पर बैठेगो तो फिर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से उठ जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए जरा सा ध्यान में रखिए कि फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि यहाँ dy बाई डी एक्स जो है ना, हमारा डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
dy बाई डी एक्स यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चाहे तो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट टेंजेंट इज नोन एज वर्टिकल टेंजेंट। आ गई बात समझ में, तीसरी पॉइंट हो गई बात, ठीक है ना। एक छोटा सा मैं आपको और एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है ना। क्या करोगे यार, बस इतना ही दूर इतना ही स्पेस में अभी गुजारा कर रहे हैं, ठीक है ना। दिक्कतें शुरू में कोई भी चीज़ इनिशिएट करने पे जो है बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर सपोर्ट मिले, अगर आदमी का, बच्चे का, है ना, या किसी दोस्त का, मतलब किसी का भी अगर सपोर्ट मिले तो इंसान आगे बढ़ जाता है। मेरा ये मानना है कि आप मुझे तब तक सपोर्ट ना करो जब तक आपको रियलाइज़ ना हो जाए कि रियली में ये बंदा या ये कंटेंट जो है बहुत अच्छा दे रहा है, या फिर पढ़ाने का स्टाइल या जो भी, मतलब अगर आपको सही लगे तब तक आप मुझे सपोर्ट ना करो। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपकी एक सपोर्ट से शायद मैं बन जाऊँ, लेकिन हो सकता है मेरी अगर बकवास लेक्चर अगर लगे आपको तो उसकी वजह से आपका कैरियर बर्बाद हो सकता है, ठीक। ये जेन्युइन बात है आज के टाइम में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। हाँ, लेकिन जिस दिन रियलाइज हो जाए उस दिन आप खुद तक ही नहीं दूसरों तक भी आप इस चीज़ को जो है शेयर करो, और मतलब जो भी आप तो समझ सकते हैं, सब्सक्राइब तो करना बस भूलना ही नहीं है। देखिए अब मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। हमें क्या करना है, इस कर्व पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। सबसे पहला जल्दबाजी वाला बच्चा है ना, जो मतलब बिल्कुल जल्दी में रहता है, हटो यार, अरे क्या है सर, कुछ नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करो, x इक्वल टू रूट 3 भर दो, डी बाई डी एक्स निकल जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। आवाज नीचे नहीं दिमागी जब नीचे तो आवाज क्या नीचे, जरा ध्यान दो। इसको पहले मैं रॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ, जो गलत तरीका है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, जो जनरली आमतौर पे जो बच्चे करते हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ध्यान देना है। मैं लेक्चर्स भले थोड़ा लेट अपलोड करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं कंटेंट कभी भी अच्छा दूँ, कोशिश मेरी यही रहती है, और सभी लोगों की कोशिश रहती है, ठीक है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को ज़रा सा ध्यान से समझेंगे। होता क्या है कि हम सोचते हैं सर ये y इक्वल टू, अब ये क्या है, साइन इनवर्स इतना, तो हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इतना, तो हमारा 2 tan इनवर्स x हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा कर्व का इक्वेशन है, ठीक है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं एरर नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू रूट 3 पे निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 अपॉन 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 2 आ गया, यानी स्लोप क्या आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया। यही तो स्लोप होता है ना भाई, यही तो स्लोप है, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा मान लो कि ये कर्व चाहे जो भी हुआ होगा, है ना, इसका x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं, तो y कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, रूट 3 हम यहाँ भर दें, यहाँ भर दे, जिसमें भरें, ठीक है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, रूट 3 भरो तो tan इनवर्स रूट 3 कितना दे, 60 डिग्री देखा ना, तो क्या बन जाएगा 2 पाई अपॉन 3, क्योंकि पाई अपॉन 3 60 डिग्री होता है, यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। अरे बात समझ, यहाँ देखिए जरा ध्यान दीजिए इसको। तो अब बताइए, इस पे जो आपने टेंजेंट खींचा, इसका स्लोप ये है, पॉइंट ये है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 यानी 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू m यानी हाफ इंटू x माइनस x1। आगे बात समझ में, यही होगा टेंजेंट का इक्वेशन, बाकी सॉल्व कर लेंगे जो भी है। कुछ बच्चे अगर यहाँ रूट 3 भर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूट 3 भरेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट 3 और अपॉन में 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर थे, क्या हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 4 यानी रूट 3/2। साइन की कितनी वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, 60 डिग्री। अरे बात समझ में, यानी पाई अपॉन 3, तो उसके हिसाब से तो यहाँ गलत है। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पाई अपॉन 3 अब भरेगा। तो अब बताओ कौन सही है, पाई अपॉन 3 वाला पॉइंट सही है, ये सही है, ये कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हुआ। और चाहे तुम यहाँ पाई अपॉन 3 भर लो, यहाँ ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ तुम पाई अपॉन 3 भर रहे हो, 2 पाई बाई 3 आ रहा है, गलत है।
और ये ऑप्शन में भी कहीं इस टाइप का दे देगा। तुम लगा कर क्या होगे, घर पे आकर के एकदम मतलब अर्तुगरुल गाजी की तरह एकदम पूरे जो है ना, तलवार पूरा भाजोगे, है ना। अरे मम्मी मैंने तो पूरा एकदम ऐसे बना दिया, पापा पापा पूछो ही नहीं, मैंने तो पापा पापा उसकी तो पोपो पोपो बजा दी मैंने। ठीक है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए बच्चे, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है ना। जरा सा इसके जो है ओरिजिनलिटी को देखते हैं, इस गाने में ओरिजिनलिटी क्या है ना। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मेरे लिए वही है कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मेरे तो सारे सवेरे हैं। ये मेरा बहुत मेरी फेवरेट सॉन्ग है, मेरे तो सारे सवेरे, नेहा कक्कड़ जी का। खैर आते हैं यहाँ इस पॉइंट पे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपने लिखा था ना y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, यही गलत है, यही गलत है। आप जरा ध्यान दीजिए, आपको जो टेंजेंट निकालना है वो कहाँ पे निकालना है, x इक्वल टू √3 पे। देखिए मैं आज आपको जो है, यही तो बात है, अगर सारे बच्चे रियली में इंजीनियर हो जाए तब तो फिर इंजीनियरिंग का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। किसी की बाप की क्या, उसके खानदान की औकात नहीं है जो इंजीनियर्स की मजाक उड़ा दे। लेकिन क्या है, कुछ बच्चे डोनेशन से, कुछ बच्चे जो बस ऐसे कैसे हूँ सर डिग्री ले लो, कुछ खरीद करके ले लो। और इसी इंजीनियरिंग में नहीं, हर एक फील्ड में धांधली है। तो लोग कह देता है आपका लड़का क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, थूको तो इंजीनियर के सर पे गिरेगा। अरे कोई आ करके मेरे पे तो थूक के दिखाए, उसके जबड़ा ना फाड़ दो तो फिर बोले वो सही बता रहा। मैं पढ़ करके आया हूँ। ये जो ये यहाँ बाल दिख रहा है ना, ये गया हुआ, ये ऐसे बाल नहीं गया हुआ है, पढ़ करके मैं आया हूँ। फिर कोई कैसे कह देगा। लेकिन क्या है, हमारे तुम्हारे में से कुछ ऐसे हैं जिनको बोलता है लो और सब पे वो लागू होता है। आप ट्राई करो यार, कमज़ोर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कमज़ोर हो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस करो। अरे माँ के पेट से सब टेस्ट थोड़ी पैदा होते हैं, सब वही पैदा होते हैं, सब बिल्कुल वैसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका 0% दिमाग समझ लो होता होगा ऐसे करके। ठीक है ना यार, यहाँ आने के बाद उनकी मतलब समझने की अपनी पावर, ये सब चीज़ स्किल बढ़ाते हैं यार। तुम भी बूस्ट करो अपना, प्रैक्टिस करो उससे, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान में रखें। मैं ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अभी जो है विलेन जैसा बोलने लगा, ऐसा नहीं। मुझे थोड़ा सा आ जाता है, गर्मी भी है ना, तो थोड़े से दिमाग प्लस खून दोनों खोल जाता है मेरा, जब अगर कोई उल्टी सीधी बात अगर कोई करता है तो। ठीक है ना। खैर देखो 2 tan इनवर्स x, तो ध्यान में रखना -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x/1 + x² होता है कब, जब x की वैल्यू <-1 हो। साइन इनवर्स 2x/1 + x² होता है कब, जब x की वैल्यू -1 हो या 1 हो या उसके बीच में हो। और पाई माइनस साइन इनवर्स 2x/1 + x² होता है कब, जब x की वैल्यू >1 हो। जरा एक बात बताओ, x इक्वल टू √3 पे ना निकालने थे आपको टेंजेंट का इक्वेशन, तो √3, एक बात बताओ 1 से बड़ा है या छोटा है, 1 से बड़ा है ना। x इक्वल टू 1.732 हो गया अप्रॉक्स। ठीक है, 1 से बड़ा है, तो जो 1 से बड़ा होगा तो आप जरा बताइए 2 tan इनवर्स इक्वल टू इतना ना लेंगे, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस इतना, साइन इनवर्स को जैसे देखो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, आएगा। तो अब समझ में आया कहाँ गलती हुई है, कितनी ब्लंडर हुई है आपसे, यही चीज मैं सिखा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x >1 है। अब जरा dy/dx निकालो, तो स्लोप क्या आएगा, -2/1 + x²। इसलिए अब जरा dy/dx निकालो, तो एट x इक्वल टू √3 पे -½ आपका पिछली बार स्लोप क्या आया था, +½ अब एक घोंचू तुमको -½ और +½ में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। अरे बात समझ में, मतलब ये तुम खुद सोचो, एक है +½ यानी स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहा है, और ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, निगेटिव स्लोप है, बहुत बड़ी डिफरेंस है। ठीक, अब हमें पॉइंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू पाई -2 इंटू tan इनवर्स x की जगह √3 भर दो, √3 पे निकालना था ना टेंजेंट, तो कितना आ जाएगा, π/3, कितना हो जाएगा
π/3। देखो बाप बाप चिल्ला के आ गया, जैसे पहले वाले में π/3 आया था, इसलिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे ऐसे भी अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेक्चर एक्चुअली बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, मुझे शॉर्ट ही लेक्चर बनाना था, पैंड लेक्चर नहीं बनाना था। शॉर्ट मतलब मैं छोटा को बोलता हूँ, पैंड मतलब जाहिर सी बात। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और मैं अब कंटिन्यूस सिलेबस के भी अकॉर्डिंग जो है लेक्चर्स वगैरह अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बने रहें, देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन आप जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे शेयर करें, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ें, है ना। वीडियो अच्छी लगती है देन आप लाइक करें, लाइक का बटन ठोक दें उसको, ठीक है ना। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आम बात है, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।